कौन थी जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन ने सरेआम रेखा पर हाथ उठाया? अमिताभ बच्चन और रेखा का जब भी जिक्र होता है कुछ और सामने नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रेम कहानी नजर आती है। चाहे वो रियल की बात करें चाहे रील की बात करें, और फिर जैसे ही रेखा और बच्चन साहब की बात होती है प्यार का मौसम छा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि एक दूसरी लड़की के कारण अमिताभ बच्चन ने रेखा को सबके सामने दे थप्पड़ पे थप्पड़ लगा दिया था? जी हाँ, सुनकर हैरानी जरूर होती है, क्योंकि इससे पहले ऐसी बातें कहाँ सुनाई देती थी। बल्कि बच्चन साहब ने तो कभी भी रेखा के साथ अपनी लव स्टोरी को कभी सरेआम नहीं किया, बल्कि जब भी उनसे इस पे सवाल किया गया वो कटते ही रहे हैं, बचते ही रहे हैं। ऐसे ही रेखा से जब भी पूछा गया तो रेखा कई बार पहले तो फिर भी कन्फ्रंट कर देती थी, पर जब सिमी अग्रवाल ने अपने एक इंटरव्यू में रेखा से ये पूछा था कि उनका और अमिताभ बच्चन का रिश्ता रहा है, तो रेखा ने वहां साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं, हमारे बीच कभी कुछ रहा ही नहीं। जैसे दुनिया बच्चन साहब की दीवानी है, मैं भी उनकी दीवानी हूँ। जिस पर सिमी अग्रवाल हंसी भी थी, उन्होंने एक तीखी मुस्कान भी दी थी और कहा था ये नामुमकिन है, इस पर यकीन करना मुश्किल है। तो खैर सोचिए, ऐसे में अगर बच्चन साहब सिर्फ रेखा के लिए रेखा को सरेआम अगर पीट सकते हैं तो क्या वजह रही होगी? तो वजह मैं आपको बताती हूँ। ये बात है लावारिस फिल्म की। 1981 में जब लावारिस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो आपको वो गाना तो याद होगा, अपनी तो जैसे तैसे। जी हाँ, कट जाने वाले जो ये गाना था उसमें जो एक ब्यूटीफुल सी ईरानियन डांसर आपको नजर आती है, वही वो लड़की थी जिसके कारण बच्चन साहब और रेखा के बीच दरार आ गई थी। दरअसल जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो बच्चन साहब और ये ईरानियन डांसर जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। बच्चन साहब को ईरानियन डांसर से अट्रैक्शन हो गया था, और खैर बच्चन साहब का ऑरा ऐसा है अमिताभ बच्चन का कि वो ईरानियन डांसर जो कि सिर्फ एक गाने के लिए थी, वो भी बच्चन साहब से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी, और दोनों के बीच की जो करीबियां थी वो पूरे सेट पर सबको पता थी। धीरे धीरे ये बातें धीरे धीरे बाहर पहुंची, जब बच्चन तक पहुंची, और जब ये रेखा के कानों तक पहुंची तो फिर बस क्या था, रेखा और बच्चन साहब का जो प्यार था, जो रिलेशनशिप था, उस वक्त बहुत ही उफान पर था। रेखा को ये बात जब पता चली तो रेखा से रहा नहीं गया, वो सीधे सेट पर पहुंच गई एक दिन। और जब शूट चल रहा था, उस गाने की ही शूटिंग चल रही थी, तो रेखा वहां पर पहुंची। रेखा ने बच्चन साहब को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। बस अब वैसे तो बच्चन साहब बहुत ही, नो डाउट सभी जानते कि बहुत मेच्योर तरीके के इंसान है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है उनमें, धैर्य है, उन्हें कोई किसी बात से हिला नहीं सकता। पर न जाने क्यों एंग्री मैन का वो जो अग्रेशन है साफ नजर आया। वो पेशेंस अपना खो दिया उन्होंने, और सबके सामने सेट पर उन्होंने रेखा को उठाकर एक नहीं बल्कि 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। बस अब ऐसे में सारे सेट ने किसी तरह माहौल को संभालने की कोशिश की, बच्चन साहब को संभालने की कोशिश की, रेखा को वहां से ले जाया गया, और रेखा गुस्से में जो वहां से निकली, उसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि वो बच्चन साहब का चेहरा तक नहीं देखेंगी। पर्सनली तो छोड़िए, प्रोफेशनली रिलेशनशिप भी खत्म कर देंगे। और उसके बाद रेखा और बच्चन साहब की कोई फिल्म नहीं आई। पर जब सिलसिला की बात आई, जब यश चोपड़ा ने बच्चन साहब को कन्विंस किया कि उनके अलावा रेखा को कोई नहीं मना सकता उनके साथ काम करने के लिए, फिर कहते हैं ना कि पुराना प्यार है, पुराना रिश्ता है, और जो कड़वाहट होती है वो कभी ना कभी तो किसी न किसी तरीके से तो खत्म हो जाती है। बच्चन साहब ने रेखा को कन्विंस कर लिया, पर ये हादसा रेखा के जहन से कभी नहीं गया। वो बात अलग है कि उनकी मैच्योरिटी है, या कहे बच्चन साहब के लिए उनका प्यार है, जो उन्होंने कभी ये बात कहीं सरेआम नहीं की। पर जो सेट के लोग हैं वो सूत्र जो हैं वो आज भी बताते हैं कि क्या किस्सा हुआ था। तो मुझे लगा कि पुराने कैसेट के इस एपिसोड में ये किस्सा मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि प्यार की बातें तो हमने बहुत सुनी, पर उनके बीच की भी तकरार की बातें भी तो सुनना जरूरी है। तो खैर, पुराने कैसेट में इसी तरह के गॉसिप्स, खबरें और पुराने किस्से लेकर मैं आपके सामने रूबरू होती रहूंगी, पर उसके लिए आपको मेरे साथ यूं ही बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं। अरे हाँ, और अगर हम आपको पसंद आ रहे हैं, हमारी कहानियां, हमारे किस्से आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए, और थोड़े से स्पिरिचुअल होकर घंटी भी बजा दीजिए।